और चाइना का जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ये अलायंस अब इतना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो अपने साथ सैटेलाइट्स इमेजेस को भी जो है वो शेयर कर रहे हैं। अब पाकिस्तान और चाइना अपनी सैटेलाइट इमेज को शेयर कैसे कर रहे हैं? राहुल सिंह जो इंडिया के जनरल राहुल सिंह हैं, इन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान को ये पता था कि हमारे मिलिट्री एसेट्स कहाँ कहाँ पे थे जब ये जंग हो रही थी। अब मिलिट्री एसेट्स का मतलब ये होता है आम जबान में कि भारत के टैंक्स कहाँ पे थे, भारत का S-400 सिस्टम कहाँ पे था, भारत के फाइटर जेट्स कहाँ पे थे, या जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट होता है उसको मिलिट्री एसेट्स कहते हैं। तो भारत के अपने जो है वो राहुल सिंह साहब का ये स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये राहुल सिंह साहब का स्टेटमेंट है कि बेसिकली जो इंडिया के जो आप कह सकते हैं एसेट्स से, मिलिट्री एसेट्स से या मिलिट्री जो इक्विपमेंट था वो पाकिस्तान को पता था कि वो कहाँ कहाँ पे है, और पाकिस्तान ने भारत को कहा कि अपने इन मिलिट्री एसेट्स को आप पीछे ले जाएं, अदरवाइज इनको हम तबाह कर देंगे। तो द थिंग इज दैट पाकिस्तान के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन थी, लाइव 24/7 इंफॉर्मेशन जो है वो चाइना 4 दिन मुसलसल पाकिस्तान को देता रहा था, जिस वजह से भारत के रोंगटे खड़े हो गए और उनके जो फौज है इस चीज़ की उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान, ये सिर्फ पाकिस्तान हमसे जंग नहीं लड़ा, इट इज चाइना प्लस पाकिस्तान। और ये जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसके बारे में परवीन स्वानी साहब ने भी आज 2 बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई, और इसके अलावा और भी डिफरेंट इंडिया के बड़े अच्छे डिफेंस एनालिस्ट बात करते रहते हैं। तो ये बात ये कि इंडिया भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस चीज़ को समझ गई है कि जो पाकिस्तान ने भारत को जो नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान के पीछे जो है वो बेसिकली चाइना की जो सैटेलाइट इमेज, जो चाइना का बाइडू सिस्टम है वो पाकिस्तान को मिल रहा था, और पाकिस्तान को पता था कि इंडिया के कहाँ कहाँ पे जो टैंक्स कहाँ पे लोकेटेड है, फाइटर जेट्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, और फिर पाकिस्तान उनको बहुत आसानी से लोकेट करके तबाह भी कर रहा था। हमारे पास ये भी जो है वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है कि भारत के कुछ S-400 जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज किए हैं। जी हाँ, वो न्यूट्रलाइज किए, मीन्स उनको नुकसान पहुँचा है और वो अभी रिपेयरिंग मोड में है। अब देखता है कि क्या वो वाकई यूज़ होंगे आने वाले कॉन्फ्लिक्ट में या नहीं। बट एनी हाउ ये बात ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के पास जो हर तरह से इंफॉर्मेशन आ रही थी भारत की, और इस चीज़ से भारत बड़ा हैरान हुआ, बिकॉज इंडिया वाज थिंकिंग कि पाकिस्तान सिर्फ चाइना से फाइटर जेट्स ले रहा है और पाकिस्तान चाइना से सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट ले रहा है या टैंक्स ले रहा है। लेकिन ये बात इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी कि पाकिस्तान को लाइव सैटेलाइट इमेजरी आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो भी करना चाह रहा है वो इजीली भारत के साथ कर रहा है और भारत को समझ में नहीं आ रहा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, मैं वेलकम करता हूं। मैं इस वीडियो के थोड़े आगे जाके आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूंगा। अपने कमेंट्स आप लोग करते रहिए, जल्दी जल्दी करते रहिए, मैं आप लोगों के सवालात का जवाब थोड़ी देर बाद देता हूँ। कमेंट्स जारी रखिएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आने वाले दिनों में जो है वो आपको ये फील होगा कि बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो चीज़ें आने वाले वक्त में बदलेंगी, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आने वाले वक्त में आपको डिसएंगेज नजर आएंगी एज फार एज इंडियाज कंसर्न्स। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ थी, जो मोस्ट अवेटेड स्पीच थी, याद रखिएगा इस स्पीच का, राहुल गांधी साहब की स्पीच का पूरा इंडिया वेट कर रहा था, पाकिस्तान भी वेट कर रहा था कि राहुल गांधी साहब जो हैं वो इस चीज़ को जो है वो क्या कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। और भारत के जो राहुल गांधी साहब हैं, जो इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो भी सकते हैं, उन्होंने तो एक्सपोज कर दिया बीजेपी की गवर्नमेंट को, और ठीक ठाक एक्सपोज किया है। उन्होंने कोड भी किया कि चाइना और पाकिस्तान का जो ये मिलिट्री अलायंस है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, इससे भारत को कितना नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा, आगे राहुल गांधी साहब क्या कहते हैं? राहुल गांधी साहब ये कहते हैं कि देयर इज अ सेंटर कॉल्ड NCAI, नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट वाज बिल्ड इन पाकिस्तान विद चाइनीज हेल्प। We are now facing China and Pakistan as a one military। अच्छा, मैं आपको ना इससे ये जो इंस्टीट्यूशन की बात की है राहुल गांधी साहब ने, जिसको परवीन स्वानी साहब बेसिकली जो है वो बार बार कोट करते हैं, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब परवीन स्वानी साहब को बड़ा सुनते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो प्रवीण स्वानी साहब कहते हैं। और प्रवीण स्वानी साहब बहुत ज़बरदस्त इंडिया के जो है वो डिफेंस एनालिस्ट हैं। अच्छा, राहुल गांधी साहब ने कहा कि देयर इज अ सेंटर कॉल्ड NCAI। इस NCAI का मतलब है नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली ये जो पाकिस्तान का नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये 2020 में पाकिस्तान में बना था, और इसका दौरा बहुत सारे बाहर के फॉरेनर्स ने भी किया है। गालिबन प्रवीण स्वानी साहब जब पाकिस्तान आए थे 2020-21 में, तो तब भी उन्होंने ये दौरा किया था, और उन्होंने पाकिस्तान में एक बड़ा फेमस इंटरव्यू भी दिया था। तो ये बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स मिलके जो है वो काम करते हैं कि जब हम एयर डोमेन्स ऑपरेशन करेंगे अपने एडवर्सरी, अपने एनिमी के अगेंस्ट, लाइक पाकिस्तान का एडवर्सरी इंडिया है, चाइना का एडवर्सरी जो है वो अमेरिका है, तो वो कैसे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो है वो एक्शन लेंगे और अपनी जो मिलिट्री है, कैपेबिलिटी है, उसके थ्रू जो है दुश्मन पर साइबर अटैक्स करेंगे या दुश्मन की जो एयर कैपेबिलिटीज़ हैं उसको नुकसान पहुँचाएंगे। तो अब आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आई है, जब से अब हम AGI की बात भी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की, तो ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, और इंडिया भी इस चीज़ों पे फोकस कर रहा है कि इंडिया भी किसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खासतौर पे एज फार एज मिलिट्री कंसर्न्स इस पे काम करे, ताकि उस पर भी ये चीज़ उसको भी बेनिफिट दे सके। बट एज ऑफ नाउ